अच्छा, एक क्वेश्चन है, बिरयानी में आलू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मजे की बात है, आज एग्जाम्स के वापसी में मैं खा के ही आ रहा था, उधर हमने यही उसको बोला था आलू ज्यादा डाली, मुझे आलू अरे पसंद है। बस यार मानते नहीं है। दो आलू खाने वालों के बीच में बिठा दिया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ ब्रॉडकास्ट। मैं हूं आज का आपका मेन होस्ट मोहम्मद इब्राहिम, ऑल्सो नोन एज ऑन हेड। और आज मेरा को होस्ट है जिसको आप पहले भी जानते हैं, इनका पहले हमने एपिसोड भी कर लिया। हाँ, आज बस फरूक भाई को निकाल के मैं आ गया हूँ। आई गो बाय एज इनफेक्ट, वैसे तो मैं प्रोफेशनल कास्टर हूँ, लेकिन आज के लिए पॉडकास्टर भी बनना पड़ गया। ऐसे दिन भी आते हैं। पिछली दफ़ा अपने आप को प्रो वो कास्टर नहीं बोल रहे थे, इस दफ़ा हम प्रो कास्टर बोल दिया आज। बस कुछ आ गया है ना, हाँ, कुछ ऐसी चीज़ भरम हाथ आ आ गई है, हाँ, इसलिए। और आज के हमारे गेस्ट हैं दानियाल, फीफा प्लेयर हैं और उनका इन गेम निक है स्काईनेट। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू। वालेकुम अस्सलाम। और सर, आपको ज़्यादा हमारी जो है ना पीसी गेमिंग कम्युनिटी इतना नहीं जानती, तो आप अपने आप का इंट्रोडक्शन दें प्रॉपर। तो मैं दानियल मुनीर हूँ, फीफा खेल रहा हूँ कोई 9-10 साल से। कोई टीनेज ईयर्स में ना, तो लाहौर में काफ़ी लोकल सीन था इसका, हर जगह इक्लेक्टिव वाइब्रेशन वगैरह, लाहौर में हर जगह गेमिंग जोन्स में टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, ब्रांड्स टूर्नामेंट्स करा रहे हैं, माउंटेन ड्यू के हो रहे हैं। तो जिस एज में मैंने शुरू की थी, काफ़ी एक्टिव सीन था फीफा का और मुझे काफ़ी इंटरेस्ट है इसमें। आई यूज़ टू सी द सेम पीपल विन एवरी अदर टूर्नामेंट्स, और मुझे वो एक गेम नहीं लगती थी, एक प्रॉपर मुकाबलेबाजी लगती थी, सिंस इट वॉजंट सो रैंडम टू मी। एक ही बंदा हर हफ्ते जीत रहा है, हर महीने जीत रहा है। आई गॉट इंस्पायर्ड एंड आई रियली वांटेड टू गेट गुड एट दिस। तो वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई, करते करते लोकल सीन से थोड़े नेशनल इवेंट्स वगैरह जीत के अब मेरा इंटरनेशनली थोड़ा जा रहा है राउट, और उस पर मैं चाह रहा हूँ पाकिस्तान के लिए कुछ अचीव किया जाए। चलो, हम भी चाहते हैं आप कुछ इंटरनेशनली पाकिस्तान के लिए करें। आप इंशाल्लाह। मुझे ये बताओ कि आपने खेलना जब शुरू किया तो उसके बाद आपको कब ऐसा लगा कि यार मैं इसके अंदर प्रो सीन में जा सकता हूँ या आई कैन बी द बेस्ट इन पाकिस्तान? 5-6 साल लग गया था 5-6 साल? सही मुझे। 5-6 साल तक कोई एक इवेंट कोई होता है ना कि टाइटल जीता हो, चाहे जितना छोटा बड़ा हो, नहीं हुआ। एक था कि बस जिद थी मेरी कि मैंने करना ही करना है, ये नहीं था कि कभी के आई हैड समथिंग स्पेशल। आई जस्ट न्यू कि किसी तरह ना आई हैव टू पुट इन द वर्क टू बी द प्लेयर दैट कैन विन दोज थिंग्स। तो इस तरह से था मेरा माइंडसेट। नहीं तो 5-6 साल में बंदा अक्सर डिमोटिवेट हो जाता है, 1-2 सालों में भी। बिल्कुल हो जाता है। मैं छोटा था, घर वाले मेरी एंट्री फीस देते थे, वो तंग आ गए थे मुझसे, ठीक है, वो दे दे के। मेरे पास तो उस तरह के पैसे नहीं थे उस ज़माने में, तो घर वाले तो तंग आ गए थे, लेकिन दे सपोर्टेड मी वेल। और वही जिद की बात आ गई, थोड़ा था मैं स्टबर्न किस्म का, ठीक है, तो मैंने कभी हार नहीं मानी, तो खेलता रहा हूँ एंड इवेंचुअली आई गॉट देयर। हाँ, ये स्टबर्डनेस एक से काम आती है गेमिंग सीन मेन में। चीज़ आपकी डेडिकेशन और मोटिवेशन जो है ना, ये आपकी होनी चाहिए। बिल्कुल इसी से आप जो है ना अपने आप को पुश करते रहते हो, बिल्कुल क्योंकि अगर आपकी ये जो है ना एक फायर जो कहते पिछले ब्रॉडकास्ट में आए थे कार्जो, उन्होंने बोला था कि फायर नहीं नज़र आ रही थी प्लेयर में, तो ये वहाँ भी जाने। अच्छी टर्म है। ठीक है ना, एक फायर जो है वो बहुत ज़रूरी होती है अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। तो आप जब अपनी जर्नी स्टार्ट की आपने, तो आपकी कोई एक होगा ना कि आप किसी को देखते होगे कि यार मैंने ऐसा खेलना है, पाकिस्तान में कोई ऐसा प्लेयर हो। रिटायर कर गया, वरना मैं बड़े खुशी से नाम लेता उनका, और आपको पता भी होता है उनका। मोमिन अकरम और उमर मजहर, ये 2 लोग थे जिनका मैं कह रहा था ना कि हर हफ्ते मैं देखता था कि एक टूर्नामेंट जीतते जा रहे हैं, लाइक नो वन कुड बीट देम। उनकी एक गेम थी, उन्हें सीखी हुई थी, इट वॉजंट रैंडम एट ऑल। टैलेंट कह सकते हैं, लेकिन एक होता है ना, आपने चीज़ सीखी हो, एक रॉ टैलेंट के अलावा भी आपने अपने आप को पॉलिश किया उस तरह से। तो वो मेरी ये जो 2 हैं, मोमिन अकरम और उमर मजहर, ये 2 बहुत मेरे फेवरेट प्लेयर्स थे और मेरी इंस्पिरेशन थे। डू यू थिंक आपने अभी तक क्योंकि पाकिस्तान में वी आर क्लियरली वन ऑफ द बेस्ट फीफा प्लेयर्स राइट नाउ, आप को लगता है आप उनके लेवल तक कभी आ चुके हैं या उनसे बियॉन्ड? नहीं, क्योंकि अक्सर ये होता हाँ। है, ये मेरे साथ भी सीन था कि देयर वाज अ प्लेयर आई यूज्ड टू लुक अप टू जब मैं कम्पीट करता था, लेकिन आई थॉट कि मैं वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। किसी तरह हम्बल तरीके से कहना चाह रहा हूँ, लेकिन कोई वर्ड्स नहीं। अब मैं उनको हराता आ रहा हूँ टूर्नामेंट्स में। तेरी खैर। आई यूज्ड टू बी द लिटिल 12-13 ईयर ओल्ड गाय, और वो एडल्ट थे 20-25 ईयर्स ओल्ड के ना। आई बीट देम ऑन एवरी टूर्नामेंट, और उन्होंने खेलना छोड़ दिया, नॉट नेसेसरीली मेरी वजह से, हार हार के। लेकिन वैसे ही बड़े हो गए हैं, तो जस्ट पेविंग वे फॉर द न्यू यंगस्टर्स।
अब फीफा जनरली हर बंदा खेलता है तकरीबन, जो गेमिंग में इन्वॉल्व होता है कैजुअली तो हर कोई खेलता है। मैं भी अपने भाई के साथ कभी कभी हमें बैंटर के लिए हम खेल लेते हैं, लेकिन वो जो ट्रांजिशन होता है कि फ्रॉम अ कैजुअल प्लेयर टू अ कंपेटिटर, वो किस तरह का होता है? क्योंकि मैं जब अभी लाहौर में इवेंट्स ना स्कूल्स वगैरह में बड़े होते हैं, मैं मैनेज भी कुछ कर रहा होता हूँ, बिल्कुल। बस PS4 रखना होता है तो बस मैनेज हो जाता है। तो मैं देखता हूँ कि काफ़ी प्लेयर्स ना वो अपनी टैक्टिक्स फॉर्मेशंस वगैरह चेंज करते हैं। तो फॉर्मेशंस तो वैसे जनरली आसान चीज़ होती है, लेकिन दूसरी भी काफ़ी सेटिंग्स होती है। तो व्हाट अबाउट दैट ट्रांजिशन, वो बंदा किस तरह करता है? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक, द स्ट्रक्चर ऑफ द गेम इटसेल्फ बड़ी थिन लाइन है। फीफा डिज़ाइन ही ऐसे की गई है कि इट्स कंपेटिटिव इन नेचर। जो आपने गेम मोड कैजुअली खेलना है उसी में आप एज अ प्रोफेशनल भी खेलते हो। अब दूसरी बात आ रही थी पर्सनैलिटी की। अब शुरू से जैसे मैं हूं ना, अब मेरे दोस्त भी हैं, मेरा भी सर्कल है जैसे आपका था जो फीफा खेलता। ठीक है, द मोस्ट वॉच स्पोर्ट्स इन द वर्ल्ड है फुटबॉल। आप देखते हो तो ऑफ कोर्स वीडियो गेम्स अगर खेलते हो तो लास्ट में आप फीफा खेलोगे। तो उसमें बात आ जाती है कि आप खुद कितना एम्बिशियसली ना चाहते हो कि एक वीडियो गेम में आप compete करना चाहो। मेरे दोस्त इस तरह के बिल्कुल नहीं थे, दे वर लाइक कैजुअल। मैंने तो जिस दिन स्टार्ट की थी ना गेम, मैंने सर्च अप कर लिया था वर्ल्ड कप का क्या सीन है, कैसे वो क्वालिफाई करते हैं, ई स्पोर्ट्स क्या है, इसका सीन क्या है। तो मैंने तो वहीं से सोच लिया था ना कि इस पे compete करना। तो साथ ही पसंद आ गई थी। बिल्कुल आगे थी बस। तो ये सीन था। अच्छा, अब ये देखो पाकिस्तान के अंदर आप लोगों का कंपटीशन है तो काफ़ी टफ है, क्योंकि कभी कोई जीत रहा है कभी कोई जीत रहा है, ऐसा सीन है। तो आप पाकिस्तानी जो लोकल सीन है उसको कैसे कंपेयर करोगे इंटरनेशनल सीन के साथ, कि अगर पाकिस्तानी प्लेयर्स इंटरनेशनल इवेंट खेलते हैं तो उसके अंदर कैसा परफॉर्म करते हैं? क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। बात यह है कि आई वुड से कि काफ़ी अनटैप्ड मार्केट है पाकिस्तान की ना। काफ़ी टैलेंटेड इंडिविजुअल्स हैं, इवन यंगस्टर्स हैं, लेकिन वो उसको इस तरह से परसू नहीं करते बिकॉज दे कांट सी द रोड। पाकिस्तान एलिजिबल नहीं है फीफा के लिए इन द क्वालिफायर्स, जो भी स्पोर्ट्स का रूट होता है उसके लिए नहीं है। तो अब आपको एक चीज़ नज़र नहीं आ रही, यू वुडंट पुट इन द वर्क फॉर दैट। उसके अलावा रॉ टैलेंट की बात करें ना, वो बहुत ज़्यादा है। आई बिलीव पाकिस्तान में जो इंडिविजुअल्स हैं स्पेशली जो मेरी तरह प्रोफेशनली खेल रहे हैं, किंग सनी है, उमर जान है, अरीब रहमान, इज़ान रहमान, ये ऑलरेडी इंटरनेशनल में अचीव कर चुके हैं। साउथ एशिया का बिगेस्ट फीफा टूर्नामेंट AFGC में अरीब रहमान वॉन, ही बीट एन इंडियन इन द फाइनल। तो वो बहुत बड़ी बात थी, एक सेटिंग स्टेज थी। लाइक वी हैड अ बिलीफ इन आवरसेल्फ कि भाई टैलेंट है इधर बिल्कुल भी। और इन्हीं प्लेयर्स के जिनका मैंने मेंशन किया, वी प्ले देम एवरी वीक एवरी मंथ। तो पाकिस्तान में रॉ टैलेंट बहुत है, बस एक विजन का मसला है क्योंकि वो है नहीं। अच्छा, अब देखो जैसे अब हम पीसी गेम्स में हैं, लोगों को जो नूब्स हैं उनको पता है कि हम किस तरह से ऊपर आ सकते हैं। हाँ। क्योंकि कम्युनिटी हमारी इस तरह की है कि वो देखते हैं कि ये प्लेयर ऐसे आगे जा रहा है, ठीक है। तो वैसे फीफा की कम्युनिटी नहीं है कि जैसे आप लोग हो, आप लोग उनको जो नए प्लेयर्स आ रहे हैं आप उनको समझाओ कि किस तरीके से वो इस तरह ऊपर आ बिल्कुल, आई थिंक हम काफ़ी गेम्स में बेहतर हैं इस चीज़ में कि फीफा में ना हम किन को देखते हैं। पहले मैं वो बता देता हूँ। यूरोप में बेस्ट फीफा प्लेयर्स हैं, दे स्ट्रीम एवरी सिंगल डे फॉर आवर्स एंड आवर्स, वी वॉच देम। प्रो प्लेयर्स हैं, बहुत स्पेशल क्वालिटीज़ होती हैं, बड़े यूनिक प्लेइंग स्टाइल होते हैं उनके। जैसे अब ये CS को, वैलोरेंट के आप प्रो मैचेस देखते हैं ना, सीखते हैं, बिल्कुल देखते होंगे, स्पेशली कोचेस वगैरह टू फॉर्म स्ट्रैटेजीज या मेटा डिस्कवर करने के लिए। फीफा में बहुत स्ट्रॉन्ग सीन है। अब बात आ जाती है लोकल सीन की। मैं खुद स्ट्रीम करता हूँ, किंग सनी स्ट्रीम करते हैं। किंग सनी हैज़ अ यूट्यूब चैनल, उसमें ट्यूटोरियल्स डालते हैं एडवांस, काफ़ी सोफिस्टिकेटेड, वो कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। तो पाकिस्तान में फीफा का ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सीन है कि यू एंड अप बीइंग अ रोल मॉडल फॉर अदर्स जो आपके से सीखते हैं। एक तो चलो हो गया कि प्लेयर्स को सिखाने वाली बात, हाँ। और एक होगा कि रोड मैप जो है जैसे आप बता रहे हो कि किस तरीके से आप ऊपर आते हुए आपको किस तरह से आप क्वालिफायर्स खेल सकते हो जैसे आप खेलते हो, वैसे बाकियों को ये चीज़ नहीं नज़र आती कि किस तरह से हम आगे जा सकते हैं। देखें, मसला सारा ये है कि पाकिस्तान एंड फीफा फेडरेशन इंटरनेशनली दे हैव सम इश्यूज जो कि रिसेंटली पॉजिटिव रूट की तरफ जा रहे हैं, लेकिन करेंटली इतना नहीं है सीन। पाकिस्तान एलिजिबल नहीं है। यू कैन हैव अ पाकिस्तानी नेशनैलिटी प्ले द क्वालिफायर्स, बट आपकी रेजिडेंसी पाकिस्तान की नहीं हो सकती ड्यू टू सम कॉन्फ्लिक्ट्स, लीगल कह सकते हैं आप, ठीक है। तो अब एक प्लेयर है मेरे जैसा या मेरे अलावा कोई है, उसको एक चीज़ पता है कि आप खेल ही नहीं सकते, वाई वुड ही पुट इन द एफर्ट। मैं अपनी बात करूं, मैंने बस एक लूप होल ढूंढा था कि
वही एलिजिबल कंट्री वाली बात है ना, आई हैड द चांस, प्रिविलेज था, मैं लकी था, बाकी नहीं है। तो मुझे पता था कि मैं बाहर जाके ना खेल सकता हूँ। मेरे से शायद कहीं और काफ़ी टैलेंटेड लड़के हैं पाकिस्तान में जो कि फीफा खेलते हैं मुझसे कहीं बेहतर, लेकिन उनको बस यही चीज़ नहीं नज़र आती, तो वो इतनी एफर्ट पुट इन नहीं करते। तो ये बात है, इट डज मैटर अ लॉट। अच्छा, अब कह रहे हो कि पाकिस्तान की रेजिडेंसी के साथ वो क्वालिफायर्स वगैरह नहीं खेलने नहीं देते। खेल सकता। तो बाहर भी आप जाके कोई रेजिडेंसी लेते हो या क्या कहते हैं, समझो कि उस हिसाब से? यू जस्ट हैव टू बी इन दैट प्लेस। मैं जब गया था ना दुबई खेलने क्वालिफायर, बस आपका दुबई होना someone जरूरी है। anonymously complained about me, ठीक है ना, ये खेल रहा, दैट हैपेंड। मेरे पास अभी भी मेल पड़ी है क्वालिफायर से ना, आधा घंटा पहले मुझे मेल आई थी, प्रूफ योर रेजिडेंसी वगैरह, वरना आपको ना बैन कर देंगे। नॉट फॉर लाइक द टूर्नामेंट इटसेल्फ, लाइक फुल ईयर ऑन ईयर बैन। हाँ, ओके। वो काफ़ी स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस था मेरे लिए। मैं लाइक ट्रैवल किया था दुबई, अगले दिन सुबह मेरा क्वालिफायर था, मैं तो ऑलरेडी काफ़ी एग्जॉस्टेड था, स्ट्रेस था, ऊपर से वो मेल आ गई। मैंने खैर उनको अपना वीज़ा भेजा, अपनी टिकट भेजी, कि मैंने बस प्रूफ दिखाया कि मैं भाई इधर दुबई में बैठा हूँ। रेजिडेंसी भी थी मेरे पास उधर ना, तो यू कैन इवन प्ले फ्रॉम अ होटल रूम, दैट काउंट्स। मेरा पॉइंट ये है, यू जस्ट हैव टू बी इन एन एलिजिबल प्लेस फिजिकली। ठीक है, तो वीपीएन लगा के नहीं हो सकता कुछ? हो सकता है, हो सकता है, हो सकता ये भी एक है, लूपहोल है। बस बैन का चांस है अगर पकड़े तो। ठीक है, आपको ना पता है भाई, ये और नई आईडी बना देना, उन्हें कौन सा पता है। नहीं, एक और भी इशू है ना, ये चीज़ अब मैं नहीं सोचता मैं पागल हूँ कि बाहर जाके खेल रहा हूँ। इशू ये आ जाता है कि अब जैसे दुबई की बात कर रहा हूँ ना, फीफा ज़्यादातर बेस्ड है मिडिल ईस्ट में, उसका सर्वर भी मिडिल ईस्ट में है, कनेक्टिविटी का बहुत इशू होता है। पाकिस्तान में बैठ के उस तरह से नहीं होता। सही है। दुबई में रहने का आपको फ़ायदा है, सऊदीया, दुबई, इवन इंडिया का अपना सर्वर आ गया जो कि पाकिस्तान से कनेक्ट नहीं करता फॉर सम रीज़न। आई एम सैड अबाउट दैट, लेकिन आई विश समडे तो हमारा शायद भी, रिस्ट्रिक्शन की वजह से ना करता हूँ। हाँ मे बी। तो आई विश समडे लाइक हमारा भी इस तरह का सीन हो, आई रियली विश दैट। अच्छा, अब जितनी ज़्यादा प्लेयर बेस होती है जनरली उतना ही बेहतर कंपटीशन भी होता है। जैसे आप कहते हैं कि लाजमी नहीं है कि आप जीतें या कोई और भी जीते, विनर्स चेंज होते रहते हैं हर टूर्नामेंट में, सो दैट शोज़ दैट इट्स अ हेल्थी सीन। यानी कंपेटिटिव विनर्स नहीं होते। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास एक्सप्लॉइट बार बार जीती रहती थी, बिल्कुल इट बिल्कुल। सॉर्ट ऑफ नलिफाइड दी अदर टीम्स के वो ना इंटरनेशनली उतना बेहतर नहीं कर सकती थी कंपैरेटिवली। तो अब फ़र्ज़ करें, अब फीफा का रिसेंटली बैन भी वहाँ से हट गया है, तो उससे फॉर एग्जांपल अब ग्लोबल सीरीज़ में हमें क्वालिफायर्स अलाउ कर देते हैं, तो उसकी क्या एक्सपेक्टेशंस पे होंगी कि उसका थोड़ा वैसे बता दें कि अगर फ़र्ज़ करें पाकिस्तान के क्वालिफायर हुए तो आगे फिर क्या एक और होता है कि साउथ एशिया से होगा या किस तरह फिर? अगर पाकिस्तान एलिजिबल बन जाता है ना, फिर इट्स अ मैसिव न्यूज़। हमारा रीजन बनेगा साउथ एशिया, जिसमें इंडिया आता है, पाकिस्तान आता है, मलेशिया वगैरह आते हैं, ठीक है, ये कंट्रीज आती हैं। नो ऑफेंस, लेकिन वो बहुत हल्का कंपटीशन है। वी आर गोना हैव अ स्ट्रीट्स फॉर द वर्ल्ड क्वालिफायर इजीली। तो अब साउथ एशिया से आगे जाने के अच्छे चांस होंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छे चांस होंगे। इसके अलावा सिर्फ ग्लोबल सीरीज नहीं है, आपकी फीफा जो है ना, उनके काफ़ी हेल्दी कंपटीशन होता है। फीफा का जो मुझे पसंद है ना, ई नेशंस एक चीज़ होती है। हर कंट्री में से बेस्ट प्लेयर्स जो होते हैं ना, कह ले 5-6 प्लेयर्स, वो सिलेक्ट होते हैं। जैसे इंडिया में से भी हुए हैं, बाकी कंट्री से भी होते हैं, यूरोप में से हर कंट्री के होते हैं, एंड दे रिप्रेजेंट देम, ठीक है। आपस में नेशंस के मैच होते हैं और वो काफ़ी उसकी व्यूअरशिप होती है। उनके भी क्वालिफायर्स होते हैं जी, उनके भी क्वालिफायर्स होते हैं। तो इफ पाकिस्तान गेट्स एलिजिबल, तो वी माइट एंड अप हैविंग 5-6 प्लेयर्स प्लेइंग ई नेशंस फॉर पाकिस्तान, competing against the likes of इंडिया, यूएई, सऊदी अरेबिया, और वो बहुत हेल्दी कंपटीशन है। हाँ, दैट्स प्रीटी बिग। और उसमें भी मसला ये आता है कि फीफा का बैन है। बिल्कुल, सिर्फ एक एलिजिबिलिटी मिल जाए ना पाकिस्तान को, तो मैं कहता हूँ क्या क्या हो सकता है। तो अच्छा, ये तो फिर बैन भी लेकिन रिसेंटली लगा था, उससे पहले जब बैन नहीं था तब कैसा सीन था? मैं बताता हूँ आपको, 2017 में ग्लोबल सीरीज शुरू हुई थी, पाकिस्तान वाज एलिजिबल बैक देन। अब पाकिस्तान के बड़े एम्बिगस से लॉस और रेगुलेशन वाली इस चीज़ है। अब फीफा में अक्सर जैसे इट्स नॉट स्ट्रेट अप ई स्पोर्ट्स, उसमें अक्सर पैक ओपनिंग्स वगैरह होती है, और फीफा बड़ा कॉन्शियसली लीगल टर्म्स देखता है हर कंट्रीज़ के साथ ना, कि उधर जैसे गैम्बलिंग से अक्सर एसोसिएट किया जाता है ना, तो इट हैज़ टू सी के लॉस में, रेगुलेशंस में मसला ना हो। एक तो पहली ये बात है, लाइक इवन सऊदी अरेबिया में भी है, लाइक उस तरह का सीन ही है, बस एम्बिग्विटी है पाकिस्तान में। दूसरी बात आ जाती है पाकिस्तान का अपना मसला, जो कि उसकी जो अपनी रिप्रेजेंटेशन है फीफा के अगेंस्ट, फीफा इंटरनेशनल कम्युनिटी के अगेंस्ट, वो इतनी अच्छी नहीं रही। अभी भी ऑन गोइंग कन्फ्लिक्ट जा रहा है। टेक ओवर हुआ था फुटबॉल हाउस अपना पाकिस्तान का, उसमें कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स मैंने सुनी है, जैसे आप बता रहे थे, तो आई होप कुछ बनता है, बिकॉज दैट्स द रोड इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, अब देखो, आप जैसे बता रहे हो पाकिस्तान में जो लोकल टैलेंट है हाँ। वो बहुत ज़्यादा है। जी।
तो अगर आप देखो जैसे अभी GXR वगैरह के जो इवेंट्स हुए हैं तो उसके अंदर निकल के क्यों नहीं आगे आए जो थे जो दूसरे जो लोकल जो टैलेंट है? बिल्कुल आए हैं, मैं आपको बताता हूँ। ज़फ़ीर अली खान, एक 16 ईयर ओल्ड किड, मोहम्मद अब्ला, अगेन 16 ईयर ओल्ड किड, मैं इनको कोई 3-4 साल से देखता हूँ, इनको जानता हूँ, इनके साथ मैं खेल रहा हूँ। दे वर लाइक यंग टैलेंट्स इन द फीफा कम्युनिटी, पूरी फीफा कम्युनिटी इनको जानती है, बच्चे हैं। एक कराची से ट्रैवल करके आया था, एक फैसलाबाद से ट्रैवल करके आया था। दे रीच टॉप 4 इन द GXR फीफा टूर्नामेंट्स अगेंस्ट मेजर बिग नेम्स इन द कम्युनिटी ना। तो और ये दोनों सॉल्ट ई स्पोर्ट्स में थे। सो देर इज़ अ प्रॉपर स्काउटिंग फॉर टैलेंट इन देयर, और आपको पता चल जाता है टैलेंट राइज कर रहा है, और डेफिनेटली उन्होंने फिर परफॉर्म भी किया। ज़फ़ीर अली खान AFGC भी खेल चुका है बाय द वे, उसके क्वालिफायर जीत के वो बिगेस्ट साउथ एशियन फीफा टूर्नामेंट के लिए गया था, एंड आई थिंक ही रीच टॉप 8 in that. So there's definitely raw talent in Pakistan, and it has been tried and tested. अच्छा, हम थोड़ी देर पहले प्रिविलेजेस की बात कर रहे थे, जैसे आप कह बिल्कुल, रहे थे कि आप दुबई बिल्कुल। वगैरह जा सकते हैं। अब एक और प्रिविलेज जो फीफा के अंदर काम काफ़ी आता है, द फुट टीम। हाँ। हम ऑफ पहले पॉडकास्ट से पहले से डिस्कस कर रहे थे कि यू हैव अ स्पॉन्सर व्हिच हेल्प्स यू मेक अप ऑलमोस्ट द बेस्ट फुट टीम इन द रीजन। अब अक्सर सीन होता है क्योंकि हर कोई तो उतना अफोर्ड कर नहीं सकता। नहीं, जैसे आप कह रहे हैं, हाँ आपके भी पहले हालात नहीं थे, आपको स्पॉन्सर मिला तभी आप कर बिल्कुल। रहे हैं। तो अब जो हाउ डज दैट अफेक्ट फॉर कैजुअल प्लेयर दैट वांट्स टू कम्पीट? बिल्कुल, एलिजिबिलिटी मिल जाती है, उसके बाद ये इशू आता है। अब आई वॉज रियली लकी टू फाइंड शेर अफकर मज़ारी। उन्होंने सिर्फ मेरी हेल्प नहीं की, वो पूरी फीफा कम्युनिटी के लिए काफ़ी गिव अवेज करते हैं, हर चीज़ करते हैं। ही डज़ अ लॉट ऑफ वर्क फॉर द फीफा कम्युनिटी। उन्होंने एक पूरा फीफा ग्रुप बनाया हुआ है, फीफा फैनेटिक्स। वी कनेक्ट विद ईच अदर एवरी डे। वो टूर्नामेंट्स होस्ट करते हैं, प्राइस मनी स्पॉन्सरशिप्स करते हैं, वो सब ठीक है। मेरी जो बात आ जाती है कि टीम बना के देते हैं, इट्स अ वेरी प्रेस्टिजियस थिंग। फीफा एज एन ई स्पोर्ट्स में इसमें बहुत बड़ा फ्लॉ है पे टू विन का। यू हैव टू स्पेंड इंसेन अमाउंट्स ऑफ मनी टू कम्पीट एट द हायर स्टेजेस। तो पाकिस्तानी जो यंगस्टर्स है उसके लिए डेफिनेटली वो बहुत बड़ा ड्रॉबैक है और एक ऑब्स्टिकल जिसको समझ सकते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। देर हैव बीन इंस्टेंसेस ऑफ जर्मन प्लेयर्स, डेलन माइक नाम है, अ यंगस्टर, मतलब उसने बहुत ही चीप टीम से क्वालिफायर जीता था पूरा। तो इस तरह के इंस्टेंसेस होते हैं। आपकी मतलब मेंटालिटी की बात आ जाती है इधर, ठीक है। यू कैन डेफिनेटली प्ले विद द चीपर टीम्स। व्हेन आई डिडंट हैव शेर अफगान मज़ारी, तो बिल्कुल मैं नॉर्मल जैसे रोड टू ग्लोरी टीम कहते हैं ना, विदाउट स्पेंडिंग एनी मनी, उन्हीं टीम से खेलता था, एंड आई यूज्ड टू अचीव रैंक्स। तो इट्स देयर, लेकिन आई डू एग्री इसमें काफ़ी बड़ा वो आ जाता है फैक्टर प्रिविलेज का। द लाइक्लीहुड ऑफ विनिंग ड्रॉप्स बिल्कुल मैसिवली। बिल्कुल तो अब देखो जैसे आप बता रहे हो GXR में 16 साल के बच्चे आ गए हैं टॉप 4 के बिल्कुल। अंदर, तो आपको नहीं लगता कि अगर ऐसी लोकल सीन के अंदर जो आप बता रहे थे कि लोग खेलना छोड़ देते हैं इस हिसाब से, तो अगर वो ऐसे खेलते रहे नज़र में आएंगे तो उनको ऐसा नहीं है कि जैसे आपको स्पॉन्सर मिला है वैसे उनको भी स्पॉन्सर मिल जाए? बिल्कुल, बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया आपने। अगर GXR जैसे टूर्नामेंट्स होते रहे, पाकिस्तान एलिजिबल होता है, उनको एक पाथ नज़र आता है प्रोफेशनलिज्म की तरफ। इसको एज अ करियर भी है, लेकिन एज अ यू डोंट हैव टू प्ले और फीफा ऑल डे, यू जस्ट लाइक कैन कीप इट एज अ साइड हॉबी वगैरह, ठीक है। तो डेफिनेटली उनको अगर वो रूट नज़र आए तो दे कैन कीप ऑन वर्किंग ऑन देमसेल्फ, एंड लेटर उनको भी स्पॉन्सरशिप्स इंटरनेशनली मिल सकती हैं। Locally भी मे बी पीपल गेट इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग इन दिस एज द सीन ग्रोस, सो डेफिनेटली। ठीक है, तो अब पाकिस्तान के कुछ प्लेयर्स जो होंगे जो वैसे भी बाहर रहते होंगे, ठीक है, तो वो अगर खेलना चाहें, जैसे GXR है, ठीक है, तो GXR में वो अलाउड होंगे अगर जैसे पाकिस्तान से बाहर की रेजिडेंसी है? बिल्कुल अलाउड होगा। तो अगर वो उनको भी फिर उस हिसाब से वो ट्रीटमेंट मिलती है कि अगर वो आके यहाँ पे जीतते हैं लेकिन फिर भी उनकी नेशनैलिटी जो है वो तो पाकिस्तान की काउंट होती है, तो वो भी बाहर के टूर्नामेंट्स के अंदर उनको भी वही सेम इशू फेस करने पड़ते हैं कि वो भी पाकिस्तान में रह के नहीं नहीं, उनको बिल्कुल नहीं करने पड़ते। पाकिस्तानी नेशनल लिविंग इन द यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड वगैरह या यूरोप में कहीं भी, जर्मनी में रह रहा है, उसको इस तरह के इश्यूज नहीं होते। रेजिडेंसी की बात है ना? नेशनैलिटी के फीफा को नेशनैलिटी से मसला नहीं है, इट जस्ट हैज एन इशू विद द रेजिडेंसी। अच्छा, हम ना एक छोटा सा सेगमेंट करते हैं, बेसिकली पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, 5-6 सवाल होंगे, ठीक है, तो उसमें से आपने हमें ऑप्शंस अपने बताने हैं। ज़रूर। तो पहला क्वेश्चन तो बड़ा यूजलेस है, ठीक है, लेकिन फिर पूछ लेते हैं कि पाकिस्तानी हो फिर भी पूछ लेते हैं कि क्रिकेट या फुटबॉल? फुटबॉल। हाँ, ये वैसे बनता है। नहीं, दोस्त मेरे थोड़ा गुस्सा होते हैं इस बात में, लेकिन फुटबॉल पसंद है क्योंकि मुझे। पाकिस्तान में ज़्यादा वही चलती है ना, हाँ। क्रिकेट, इसलिए मैं कहा पूछ लूँ। क्रिकेट वैसे देखते हो? क्रिकेट देखता हूँ मैं। ठीक है, PSL देखते हो ना? कौन सी बिल्कुल टीम? बिल्कुल देखता हूँ। कौन सी टीम? हाँ, कौन सी टीम?
लाहौर के अंदर बस फिर ठीक है, मैंने कहा रात तो नहीं बुला लिया। नहीं नहीं नहीं, अच्छा, कैट्स या डॉग्स? कैट पर्सन हूँ बहुत बड़ा, 3-4 बिल्लियाँ घर में, तो आए, मैं पैदा हुआ था मेरे घर वालों ने साथ बिल्ला रख दिया था। तस्वीरें भेज देना यार, वो कमी है आजकल फ़ोन में, 200 से ज़्यादा नहीं हो रही। अच्छा, यार अच्छा, फुटबॉल के तो फैनेटिक हो ही, रोनाल्डो, मेसी या लेवेंडोस्की या नेमार? हाँ, ये क्वेश्चन जो है ना, ये बड़ा थोड़ा इम्पोर्टेंट टाइमलाइन का मसला है, लेकिन रोनाल्डो मेसी में से मुझे रोनाल्डो थोड़ा बेहतर पसंद है। हम्म, थोड़ा ज़्यादा एक्सप्रेसिव एज अ पर्सन, मेंटालिटी उसकी शो होती है। मेसी एज अ रॉ टैलेंट बहुत बेहतर है, लेकिन रोनाल्डो को मुझे क्यों पसंद है पर्सनली, यू कैन बी रोनाल्डो, ठीक है, यू कैन वर्क ऑन योर सेल्फ एंड बी दैट गाय। मेसी का अलग सीन है, रॉ टैलेंट है। मतलब एक गिफ्टेड बंदा है, एक और दूसरा आई जो डोंट है गिव अ शिट अबाउट गिफ्टेड पीपल ना, ये बात है मेरी, वही मतलब ना, एक गिफ्टेड है और दूसरा जो है वो उसने मेहनत की है। सेल्फ मेड प्रोडक्ट है, तो आई वुड ऑलवेज गो फॉर दैट गाय। ठीक है। अब आयरन मैन या बैटमैन? बड़ा वैसे अजीब कॉम्बिनेशन है ये ये कोई comparison है। या फेवरेट सुपर हीरो वैसे? बैटमैन मुझे बेहतर पसंद है थोड़ा। वैसे फेवरेट सुपर हीरो कौन सा डीसी है? फैन। सुपर हीरो फेवरेट हाँ, स्पाइडरमैन है। हाय, बचपन में स्पाइडरमैन की बेडशीट, लंच बॉक्स, हर चीज, वो तो मैं तो अभी भी है। अभी भी है। ये कैसी कैसी बात है। अच्छा, एक क्वेश्चन है, बिरयानी में आलू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मजे की बात है, आज एग्जाम्स के वापसी में मैं खा के ही आ रहा था, उधर हमने यही उसको बोला था, आलू ज्यादा डाली, मुझे आलू पसंद है। बस यार मानते दो आलू खाने वालों के बीच में भी बिठा दिया। यार तुम खा के तो देखो यार मैंने खाया, मुझे नहीं पसंद था। यार, तुमने अच्छा आलू नहीं खाया होगा, वो पता नहीं कहाँ से खाइए। हर जगह से खा के देखिए। यार तुम कराची चलो, कराची कराची के चलो यार, अगला पॉडकास्ट करने कराची चलते हैं। बस डन हो गया। रहमान की अगला बिरयानी अगला खाने है जा ही रहे हैं। उनके साथ ना, वो कराची वालों के साथ। अबे उससे पूछने का फायदा नहीं है, फर्ज करो उससे पूछे और वो बताया कि भाई आलू नहीं खाता। पता कर लेंगे। नहीं लेकिन वो कराची वाले ही है ना, फिर डन सी। हाँ, एक है अरिजीत सिंह या आतिफ असलम? मुश्किल सवाल है, लेकिन चले, आतिफ असलम पाकिस्तानी है। बस यही वजह। चलो, ये थे हमारे पर्सनालिटी क्वेश्चंस। चलो, अब पाकिस्तान में रहते हुए एक इशू ये भी है इंटरनेट कनेक्शन का। हाँ, तो उसके अंदर आपको ऐसा कोई इशू फेस करना पड़ता हो कि और बत्ती चली गई, आधा किलो दही ला दो, ये मसले भी बड़े होते हैं। पाकिस्तान वाली टर्म यूज़ करते हैं कुछ लोग, लेकिन मैं बताता हूँ आपको कि क्या सीन होता है। फीफा का स्ट्रक्चर एक तो ऐसा है कि जैसे वीकली फुट चैंपियंस होते हैं ना, 30 मैचेस होते हैं, स्ट्रक्चर चेंज होता रहता है कम ज़्यादा, लेकिन बात यही है कि आप एक मैच भी हारते हो ना, आपका पूरा टूर्नामेंट ख़राब होता है। एक मैच हारने का मतलब है आपकी कोई 1 सेकंड के लिए लाइट जाती है, घंटे के लिए लाइट जाती है, आपका इंटरनेट अब 1 महीना हो गया, ट्रांसफर यूज़र्स जो हैं, फाइबर ऑप्टिक कुछ सर्टेन ISP के यूज़र जो हैं उनकी 100 पिंग से कम आ नहीं रही। इट्स नॉट अबाउट ओनली फीफा, वैलोरेंट प्लेयर्स को मैं देखता हूँ, काफ़ी बड़े बड़े प्रोफेशनल पाकिस्तान में प्लेयर्स हैं, वो कंप्लेन कर रहे होते हैं, और भी गेम्स है। तो आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड इन दोज थिंग्स ना, मतलब इंटरनेशनली बाकी इंडिया में इतने इश्यूज़ नहीं होते इस तरह के, और भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको इस तरह के इश्यूज़ नहीं होते। सो बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल है और इफेक्ट करता है आपके काफ़ी चांसेस ना कम्पीट करने के। अच्छा, अब इसके अंदर आपका अगर डिस्कनेक्ट हो गया हाँ, तो आपका दोबारा उस गेम के अंदर रिकनेक्ट नहीं होता? नहीं, आई विश ये अगर होता तो क्या बात थी, लेकिन नो, 1 मिली सेकेंड के लिए आपका डिस्कनेक्शन आया ना, गेम बंद, आप हार गए, यू टेक द लॉस। तो उसके लिए मतलब वही है, अगर आपने रिस्क नहीं लेना तो आपको इस फील्ड में भी आपको पैसा बहुत लगाना पड़ेगा फीफा के अंदर। हाँ, UPS आप लगाओ पहले, वो प्योर साइन वेव वाला, जिससे आपका प्ले स्टेशन PC ना बंद हो। हाँ, क्योंकि अक्सर होता है कि लाइट अगर बिल्कुल 1 सेकंड का झटका हाँ, मारती है तो यूपीएस भी है ना ट्रिप करता है। बिल्कुल, आपको एक्सपेंसिव UPS लेने पड़ते हैं, वो पूरा इन्वेस्टमेंट है। जिस एज ग्रुप से लोग आते हैं फीफा खेलने, वो दे डोंट हैव एक्सेस टू दोज काइंड ऑफ रिसोर्सेज, तो बहुत बड़ा मसला है ये इधर, और मेरी तरह काफ़ी प्लेयर्स फेस करते हैं इस तरह के इश्यूज़। और पिंग का कितना वो मैटर करता है कि जैसे FPS गेम्स जो हैं उसके अंदर पिंग का काफ़ी होता है कि बिल्कुल 1 मिली सेकेंड का अगर आपको फ़र्क पड़ता है तो बिल्कुल, उसके अंदर पिंग इज़ अ वेरी हीटेड डिबेट इन फीफा, इवन इन पाकिस्तान। इस्लामाबाद में कोई खेलते हैं या लाहौर से खेलते हैं ना, उसको आती है 40 से 50। कराची में आप बैठते हो ना, आपको 20 से 30 की रेंज में आते हैं। इट हैज़ अ मैसिव डिफरेंस, वो ऐसे लगता है आप लाइक फास्ट मोड में खेल रहे हो, और बहुत बहुत इम्पैक्ट आता है उससे। मतलब इसके अंदर भी उसी तरह से मैटर हाँ, करती है। मतलब एटलीस्ट कराची में तो आता है ना, आई एम हैप्पी अबाउट दैट। मतलब कराची में जो फीफा प्लेयर्स हैं ना, दे गेट एक्सेस टू दैट फास्ट पिंग, और
क्योंकि वो जो सर्वर है फीफा का बेसिकली वो दुबई में है, हम्म। तो कराची हैज़ क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू इट, तो इट डज मैटर अ लॉट। अच्छा, तो आप जब क्वालिफायर्स वगैरह खेलने के लिए हाँ, दुबई जाते हो, जी तो बिल्कुल। आपको वहाँ पे तो बहुत हैवी किस्म का एडवांटेज होता होगा। 8 पिंग आती है, 5-7 पिंग वही। बिल्कुल 5-7 पिंग। तो जो इंटरनेशनल प्लेयर्स होते हैं बाकी जो रीजन से आते हैं, तो उनका तो काफ़ी उनका फिर उस बात पे होता दे होगा आर यार प्लेइंग इन रियल टाइम, मतलब और काफ़ी इम्पैक्ट आता है। मतलब फीफा फुटबॉल की बात करें ना, आपके स्प्लिट सेकंड रिएक्शंस होते हैं, टैकल करना है, शूट करना है, स्किल मूव करना है कोई, तो लाइक शूटिंग गेम्स फीफा में बहुत इम्पैक्ट करती है पिंग। और जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं उनको द लोएस्ट ऑफ द लोएस्ट पिंग्स की एक्सेस होती है। जर्मन प्लेयर्स हैं, यूके के प्लेयर्स हैं, तो अगर आप पाकिस्तान में रह के बाहर जा सकते हो तो वो भी वहाँ से आ सकते हैं, वो तो फिर बड़ी और बिल्कुल है तो बहाने ही सारे, लेकिन पिंग डस मतलब जो टॉपिक है ना कि पिंग डस मेक अ डिफरेंस, हाँ, तो पाकिस्तान में काफ़ी इशू है। अच्छा, अभी आपने बताया कि आपका एक स्पॉन्सर है, एक का आपने नाम लिया था जी, शेर अफगन मज़ारी। जी। तो उनके होते हुए आपने सॉल्ट ई स्पोर्ट्स भी ज्वाइन किया, जी बिल्कुल। ठीक है? तो आपने सॉल्ट ई स्पोर्ट्स क्यों ज्वाइन की? वो सॉल्ट ई स्पोर्ट्स आपको क्या चीज़ें दे रही है जिसकी वजह से आपने डिसाइड किया कि मैं इनके साथ भी जाना चाहता हूँ? सॉल्ट ई स्पोर्ट्स मैंने ज्वाइन की थी जब ये बिल्कुल नई नई बनी थी। इट आई थिंक आई डिडंट न्यू इवन अ सिंगल प्लेयर देन। आई वाज लाइक वन ऑफ द फर्स्ट प्लेयर सॉल्ट ई स्पोर्ट्स साइन। अब मुझे उसमें से काफ़ी थी अलाउंसेस, मेरी एंट्री फीस सॉल्ट ई स्पोर्ट्स पे करती है। मैं GXR, कैपिटल कप या कोई भी टूर्नामेंट या कराची में कोई आता है उसकी हमेशा अकोमोडेशन फ़ीस, पेट्रोल फीस, ट्रैवल कॉस्ट सारी सॉल्ट ई स्पोर्ट्स उठाती है। वी नेवर एग्रीड ऑन अ सैलरी, वरना मैं ज़रूर बोलता अगर आप चाह रहे हैं वो आंसर Salary देते तो हैं। मैं ज़रूर बोलता, लेकिन मेरी इस तरह की कोई कभी कमिटमेंट नहीं थी सॉल्ट ई स्पोर्ट्स के साथ। अच्छा, बाकी सैलरी नहीं चीज़ों लेते आप उनसे? हाँ सैलरी नहीं लेते? नहीं, मैं नहीं लेता। क्या बात है। फीफा का इतना ग्रोन सीन नहीं है, वरना मैं ज़रूर नखरे दिखाता इस तरह के। आई थिंक इसमें अच्छी कन्वर्सेशन है। बात वहाँ आती है जब जब पाकिस्तान एलिजिबल होता है ना फीफा की तरफ से, तो डेफिनेटली सीन इतना ग्रो होगा इंशाल्लाह। सैलरीज तो मिनिमम होंगी, मतलब रिक्वायरमेंट ना, तो इस तरह की बात है। तो आप सैलरी नहीं ले रहे तो आप क्या कहते हैं अपनी विनिंग्स में से कट भी नहीं बहुत देते कम होंगे? कट होता है और अक्सर मैं लाइक नॉन एग्जिस्टेंट होता हूँ। अच्छा, हाँ तो उसके अंदर आपको ये नहीं लगता कि यार जैसे अब GXR इवेंट हुआ है उसके अंदर उन्होंने ट्रैवल और अकोमोडेशन उन्होंने खुद दी है, बिल्कुल दिया। तो आपको ये नहीं लगता कि यार मैं तो फजूल के अंदर ही ये चीज़ कमिटमेंट कर रहा हूँ? कैसे, सॉरी? मतलब कि देखो ना, GXR ने आपको अकोमोडेशन भी दे नहीं, दी है। GXR ने नहीं दी नहीं, थी जेक साथ तो ओपन ब्रैकेट था ना, उसके क्वालिफाई नहीं होते। ना। वो खुद ही जाना था देयर वहाँ। वाज अ रूमर कि GXR देगा, लेकिन GXR ने नहीं दी थी, तो मेरा सारा क्योंकि वेलो और बाकी प्लेयर्स को जी बिल्कुल। वो उनके क्वालिफाइज हुए थे ना, फीफा का तो सादा वहीं पे हुआ था, ऑन स्पॉट था। फीफा अच्छा, पहले उसके इनविटेशन qualify- बेस्ड था, लेकिन बाद में नथिंग, तो सारी फिर तो समझ में लगता बिल्कुल सारे एक्सपेंसेस सॉल्ट ई स्पोर्ट्स ने उठाए थे। है। वेरी गुड। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला कि फीफा का सीन इतना ग्रोन नहीं है। अब हम यूजुअली देख रहे होते हैं कि फीफा के ना टूर्नामेंट्स बहुत होते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ टूर्नामेंट्स फीफा इन पाकिस्तान जनरली इज़ वेरी मच, चाहे ऑफिशियल वगैरह ना हो, हाँ। लेकिन इट्स जनरली हायर वेरिएंट वगैरह के मुकाबले, या टेकन के भी इवन। लेकिन अब बात वही है कि आपने जैसे कहा कि सीन फिर भी इतना ग्रो नहीं हुआ आपका कि आप सैलरीज वगैरह ले सकें। बिल्कुल। ऐसा क्यों है? क्योंकि जहाँ तक मेरा आइडिया है कि हम जब देखते हैं एज कंपेटिटर्स वगैरह या ई स्पोर्ट्स के अवाम, हमें होता है जनरली कि फ़ीफ़ा कैजुअली हम खेलते हैं, ठीक है कोई टूर्नामेंट हो रहा है, फ़ीफ़ा कहीं गुजर गया, कि यही होता है सीन या कुछ और भी इसका मसला है? देखिए, मुझे कभी भी ना डाउट नहीं हुआ फीफा में। मैंने ऐसे आपको बताया कि फुटबॉल दुनिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स है, सबसे वॉच स्पोर्ट्स है, कैपिटलाइज स्पोर्ट्स है। अब फीफा जो है ना, उसकी बहुत बड़ी ऑडियंस है, मिलियंस ऑफ प्लेयर्स प्ले फीफा एवरी डे, इतनी बड़ी ऑडियंस है। पाकिस्तान में बात करें, आपने खुद कह दिया कि फ्रीक्वेंसी इतनी है, हर यूनिवर्सिटी, हर गेमिंग जोन में हर हफ्ते नहीं तो हर महीने कोई ना कोई टूर्नामेंट ज़रूर होता है, और मैं अक्सर उधर गया होता हूँ। ग्रो सीन क्यों नहीं हुआ? उधर से बात आगे नहीं जाती कभी। एलिजिबिलिटी की बात वंस अगेन आ जाती है। एक पाथ वो जो है ना टूटा हुआ आ गया आपके। यू कांट थिंक ऑफ गोइंग टू द इंटरनेशनल स्टेज लाइक दैट, जस्ट लाइक दैट। अब ये तो बड़ी इम्प्रैक्टिकल बात है कि मैं कह दूं कि जी दुबई जाके, इंडोनेशिया जाके क्वालिफायर्स खेलो। हर कोई नहीं कर सकता ऐसे, गलत है। तो एलिजिबिलिटी की बात आ जाती है देन अगेन। सो इट्स नॉट लाइक अ मेंटालिटी थिंग यूजुअली, वो मसला वही है कि फीफा पाकिस्तान की हुकूमत का नहीं, अगर किसी का बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हुआ है मेरी तरह, तो वो कर लेता थोड़ा नहीं, वो तो फिर थोड़ी अमीर होना एफर्ट चाहिए उसके लिए। थोड़ा ज़्यादा ज़िद्दी है, स्टबर्न है, तो अच्छा, जो आपके ये टूर्नामेंट्स होते हैं टॉप हाँ, लेवल के, उनकी जी। व्यूअरशिप कितनी जाती है? हंड्रेड्स, 100,000, 300,000 आराम से। पाकिस्तानी अगर लोकल सीन की बात करें। पाकिस्तानी लोकल सीन
इस तरह से कभी ब्रॉडकास्ट नहीं हुए कि मैं आपको बता सकूं। हाँ एक हुआ था जहाँ तक मुझे याद है, वो दराज का जो टूर्नामेंट हुआ था कुछ बिल्कुल महीने हुआ था, वो पहले। मैं खुद स्ट्रीम कर रहा था, आई थिंक हाँ, उसके 40-50 व्यूअर्स थे। हाइडर ने उसका मुझे बोला था मैंने जो करने को। पर्सनली स्ट्रीम किए हैं उसके 100-150 व्यूअर्स आ जाते हैं, जो भी मेरी तरह कोई जैसे किंग्सन है, उमर जान शौकत है और अरीब रहमान, जान रहमान, इनके किसी के भी मैचेस हो 100+ व्यूअरशिप आ जाती है आपके पास लाइव। तो आपको नहीं लगता अगर ये स्ट्रीम्स की जो है, जैसे टूर्नामेंट इतने फ्रीक्वेंटली होते हैं, अगर स्ट्रीम्स भी उसी हिसाब से हों तो ज़्यादा व्यूअरशिप बनेगी? वही बात है, प्रोडक्शन की बात आ गई है। बिल्कुल ये तो कर सकते हैं कम से कम, इसमें कोई बहाना नहीं है। हाँ, आई डू विश मैंने जो पहली दफ़ा ब्रॉडकास्टर टूर्नामेंट खेला था वो सॉल्ट ई स्पोर्ट्स से ही मैंने रिक्वेस्ट करके कराया था। एंड गेम सुना होगा आपने, Endgame थोड़ी डरा। कंट्रोवर्सी है लेकिन उस वक्त वो बहुत अच्छा उनका प्लेटफॉर्म था। जी डैन फारूक भाई ने सारा अरेंज किया था और उसकी क्लिप्स हैं अभी मेरे पास। बहुत ब्यूटीफुल लगता है फीफा जब आप ब्रॉडकास्ट करो ना, कमेंटेटर हो, वो प्रॉपर फीफा का जो ब्रॉडकास्ट कहते हैं ना, वो देखने का हाँ वो मजा जो एक आता है। लैन हुआ था आई थिंक। हाँ, बिल्कुल। हाँ अच्छा, तो वो करना मुश्किल काम है, बिल्कुल मुश्किल काम नहीं है, बस तो फिर ये क्यों नहीं करते? बिल्कुल करना चाहिए। मैं तो प्लेयर हूँ, लाइक इस तरह की चीज़ें आई नेवर थॉट अबाउट देम। ये तो होती है ना कि प्रोवाइड करनी चाहिए, तो नेग्लिजेंस है, बस सीधी सी बात है। क्योंकि ऑर्ग्स जो है ना यही बोलती हैं कि अगर व्यूअरशिप आएगी ना तो हाँ, स्पॉन्सर्स आएंगे, क्योंकि बिल्कुल, बिल्कुल। हमें ये सुनने को मिलता है ना कि ऑर्ग्स जो यही बोलती हैं कि हमें कंटेंट मतलब कि व्यूअरशिप चाहिए हमें। तो आप बोल रहे हो कि हमारा टैलेंट ऐसा है, वो एशिया में भी हम टॉप पे आ रहे हैं, यहाँ पे भी टॉप पे आ रहे हैं, तो आप लोग डिजर्व करते हो कि आपको एक ऑडियंस मिले, आपकी फ़ैन फॉलोइंग ऐसी बिल्कुल मिले। मिले। मैं कोई लोकल टूर्नामेंट में जाता हूँ, मेरी तरह कोई और प्लेयर जाता है, चाहे 200 बंदा उधर आया हो, जीत के आ जाता है, क्या फ़ायदा। इंटरनेट में जब तक कोई चीज़ नहीं जाती ना, वो उस तरह की बात नहीं रहती। इवन GXR की बात करें ना, आप बात कर ही रहे हैं, GXR में कोई मैच फीफा का जो है ना, मैंने नहीं ब्रॉडकास्ट से देखा, जबकि उधर कराची, इस्लामाबाद, क्वेटा, हर जगह से बंदा उठ के आया हुआ था, पेशावर से आया हुआ था, मतलब इतने बड़े बड़े नाम थे जो सालों से खेल रहे हैं। मेनी पीपल नो देम। GXR को करना वैसे चाहिए था, सॉरी आई एम कटिंग यू ऑफ, हाँ, गलती से हो sure. गया। लेकिन उनके वैसे भी ब्रॉडकास्ट के तो मसले लैदा थे, वो उनके बल्कि मैंने खुद Valorant का देखे भी थे। नहीं हुआ, टेकन उधर- का भी नहीं हुआ, वो तो मसले ही आगे हुए थे। उधर इसी वजह से, क्योंकि आप लोगों का ब्रॉडकास्टिंग का ऐसा इशू है, इसलिए फीफा का कंपैरेटिवली प्राइस पूल भी कम था बाकी गेम से। फीफा का मेरे ख्याल से सबसे कम था, टेकन का उससे ज़्यादा था, फिर वैलो का था, फिर देखिए वो वही बात आ जाती है, आर्ग्यूमेंट ये है, वैलोरेंट में 5 लोग खेल रहे होते हैं, अब उसका जब डिवाइड करते हैं ना, फीफा को उससे ज़्यादा बन जाता है। एक इंडिविजुअल जीता है, फीफा टीम नहीं जीती पूरी, तो वो वाली बात है इसमें। नहीं, वो तो आपकी एक बात है कि लैदा चली जाएगी, हाँ। क्योंकि उस हिसाब से अगर पबजी का देखो, पबजी में 4 बंदे हैं और 50 लाख रुपया का जीते हाँ, हैं। पबजी की अलग बात है, पबजी की व्यूअरशिप इतनी insane है ना, वो तो कोई मैच नहीं कर सकती, ठीक है। तो अगर सीन इतना हैवी होता ना कि लोग बोलते कि हमने फीफा देखनी है, अगर स्ट्रीम्स ऐसे चलती होती। नहीं, आई डोंट एग्री विद दैट। मैंने उधर खुद हॉल में था, मैं उधर कुछ चीज़ें मैनेज भी कर रहा था, और उधर जो लोग थे जितने, वो बहुत ईगरली देख रहे थे फीफा का मैच। वही आपकी वाली बात आ गई, प्रोडक्शन इश्यूज थे उधर। इवन पबजी के भी मैचेस सही से नहीं हुए, पबजी पता नहीं कितनी दफ़ा कैंसिल होके रीमैच। वो तो हुआ ही बाद में 6-7 हाँ, मैचेस उनके तो वैसे ही वो प्रोडक्शन वंस अगेन नेग्लिजेंस कह लो या इन प्रोफेशनलिज्म कह लो, इतना एक्सपीरियंस नहीं है पाकिस्तान का जितना है इंडिया वगैरह में। इंडिया में आप जाए, फीफा के मैचेस ऐसे ऐसे ब्रॉडकास्ट होते हैं, डेली स्ट्रीम्स होती हैं। उनकी कितने व्यूअरशिप होती है? आई कांट कोट एग्जैक्ट नंबर, लेकिन बहुत ज़्यादा होती है। इंडिया की अपनी एक, जैसे हमारी PSL है ना, उनका IPL है, उनकी एक फुटबॉल की अपनी लीग है, उनकी फुटबॉल की अपने क्लब्स प्लेयर साइन करती है फीफा के। चरणजोत सिंह नाम है, सकी नाम है, इस तरह के प्लेयर्स बड़े रिनाउंड है, उनकी प्रॉपर व्यूअरशिप होती है। तो मतलब प्लेटफॉर्म है उधर पूरा। मेरा मैं कहने वैलो का का जो मतलब, है इंडिया में जब टूर्नामेंट होता है, हाँ। जो टॉप टीम्स खेल रही होती हैं, तो 8-10 हज़ार बंदा देख रहा होता है। फीफा में उससे ज़्यादा होता है? नहीं, उससे ज़्यादा नहीं होता, लेकिन इट्स अ रिस्पेक्टेबल नंबर। इफ इट्स इन थाउजेंड्स फिर भी नंबर अच्छा है। थाउजेंड्स में होता है, बिल्कुल हाँ। होता है। ठीक है, तो अगर पाकिस्तान में सीन को ग्रो करवाना, तो एक चीज़ तो ये भी आ जाएगी कि ब्रॉडकास्ट होने चाहिए मैचेस। बिल्कुल होना चाहिए। मैं एज अ प्लेयर बात कर रहा हूँ, आई थिंक आप बेहतर बता सकते हैं कि क्या इसमें कमी है पाकिस्तान में ना ब्रॉडकास्ट देखें, की तरफ से। अब जो टूर्नामेंट्स जिनके ब्रॉडकास्ट होते भी हैं, जैसे हम पहले दराज वाले की बात कर रहे थे, आई हाँ। थिंक दे कुड बी मार्केटेड अ लॉट बेटर एज वेल, क्योंकि वो 1-2 हफ्ते पहले उन्होंने अनाउंस किया, उसके बाद ब्रॉडकास्ट भी हो गई, हाँ, थोड़ा किसी को पता भी नहीं रश था, चला। हाँ। हाँ, तो आई थिंक अगर कोई टूर्नामेंट करवाने भी है, यू शुड मार्केट इट अ बिट बेटर एज वेल, क्योंकि फीफा की एज यू सेड अनटैप्ड है बेसिकली बिल्कुल, कम्युनिटी। उनको थोड़ा मार्केट करके कैजुअल आवाम को आप खेल सकते हो कि ये देखो फीफा के कंपेटिटिव मैचेस हो रहे हैं, देख लो आके, अगर फिर मार्केट इट करेक्टली। मैं आपको बताता हूँ एक मेमोरेबल जो मैंने देखा था ना, और तब मैं यंग ही था, 2017-18 की बात है। TCL का आपको पता होगा, टीवी स्क्रीन्स बनाती है, उसने फीफा का टूर्नामेंट अरेंज कराया था, और वो परफेक्शन थी, ठीक है। लाहौर में आपके पैकेजेस, सॉरी एम्पोरियम मॉल में दरमियान उन्होंने पूरा स्टेज सेट किया। उन्होंने क्वालिफायर्स खिलाए इस्लामाबाद, कराची एंड लाहौर इटसेल्फ।
इन 3 जगह से जो टॉप 6 प्लेयर्स थे ना, उन्होंने उनको प्लेन टिकट्स भेजी, उनको बुलाया लाहौर एम्पोरियम मॉल में, पूरी एक स्क्रीन सेट की हुई है, एक बहुत बड़ी स्क्रीन है जो पूरी सारी ऑडियंस देख रही है, और दरमियान में प्लेयर्स बैठे हैं जो आपस में खेल रहे हैं। उधर का जो माहौल और ऑडियंस मैंने देखी थी ना, पीछे कमेंटेटर्स थे, वो एक कह सकते हो कि परफेक्शन थी मेरे आंखों में ना, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। दैट काइंड ऑफ थिंग्स अट्रैक्ट व्यूअरशिप। तो प्रोडक्शन की तरफ से काफ़ी कमी है, ये मैं मानता हूँ। ठीक है। फीफा आई थिंक कैन बी वेरी ह्यूज अगर उसको सही से ब्रॉडकास्ट और बिल्कुल। मार्केटिंग अगर इसकी शुरू हो जाए ना, क्योंकि कैजुअल प्लेयर्स एज यू सेड बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा। कैजुअल प्लेयर्स को पकड़ लिया तो फट जाएगा सीन, ऐसे ही है। तो फट जाएगा ऐसे ब्लॉक कर जाएगा। जी जी बिल्कुल। तो आप उनको छोड़ दो जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर्स हैं, वो अगर ये चीज़ नहीं करते तो आपकी जो प्लेयर्स की जो कम्युनिटी है वो मिलके कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज ऐसे करवा लें कि उनकी स्ट्रीमिंग हो, ताकि यू नो प्लेयर्स को मोटिवेशन इस तरह से भी मिलती है कि जब लोग उसको देखते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं ना, तो एक अंदर से आती है यार खेलना है मैंने। ऐसी बात नहीं है कि किया नहीं है कोशिश। पॉइंट मेरा ये था कि हम प्लेयर्स हैं, वी फोकस ऑन द गेम। मैंने पर्सनली काफ़ी इवेंट्स होस्ट किए हैं। सॉल्ट का जो पहला टूर्नामेंट था वो मैंने खुद फीफा में उसको देखा था, सारा सेट किया था, कैसे क्या कौन सा कैमरा किस तरह से करना है। GXR में भी आई वाज इन द मैनेजमेंट, आई वाज मैनेजिंग द फीफा इन इट। ठीक है, कोशिश करता हूँ मैं, लेकिन ये प्लेयर्स का काम नहीं है। आई थिंक इट्स पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन टीम और उनका सारा होता है। लॉन्ग टर्म विजन की बात है। पाकिस्तान में अक्सर ना टीम्स या ऑर्गेनाइजेशंस या सेल्फ क्लेम कंपनीज कह लो, आती हैं चली जाती हैं। कोई जो होती है ना प्रॉपर, जिन्होंने लॉन्ग टर्म विजन हो के सीन ग्रो करना है, वो बहुत कम है। तो उस चीज़ की मुझे बहुत कमी महसूस होती है। सही है। हाँ, एक प्लेयर के लिए प्रोडक्शन और वो सारा हाँ, कुछ वो एट द सेम टाइम करना भी मुश्किल है। अब ऑन हेड ऑब्जर्वर रहे हो ना थोड़ी देर, तब अब फर्ज करो कि उस टाइम खेलना भी पड़ता, तो दिमाग के हालात नाजुक हो जाते हैं। कैमरा शैमरा सेट कर रहे हैं, स्क्रीन सेट कर रहे हैं, खेलना भी है, टीम भी मैनेज करनी है। ऐसे ही है, नहीं होता। सही बात है, आप हाँ, सही बात है। प्लेयर्स का काम नहीं है ये, नहीं है, लेकिन आपकी जो ऑर्ग्स वाले हैं वो भी तो ऐसे मिलके कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, उनको वीकली करना चाहिए। स्ट्रीम्स करें, बिल्कुल ठीक है ना। करना चाहिए। आपका सॉल्ट का जो है किसी दूसरी और के साथ कंपटीशन होगा, बिल्कुल हो ठीक सकता है, है। तो वो हाँ, स्ट्रीम्स वगैरह कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है ना। एग्जीबिशन मैचेस स्ट्रीम कर लें ताकि लोग देखें, आपकी ऑडियंस वो जो है बिल्डअप हो, ताकि जब कोई बड़ा इवेंट आए तो लोगों को पता हो कि यार इन दोनों का हम देखते हैं, ये जो प्लेयर्स आपस में खेलते हैं, कभी कोई जीत रहा होता है, बहुत अच्छे बिल्कुल मैचेस जाते हैं। बहुत तो अच्छी हम बात कह रहे हैं। वो द्रास कप जो आपने मेंशन किया उसमें ऐसा हुआ था, बिल्कुल फील्ड एजेंट्स वर्सेस सॉल्ट ईस्पोर्ट्स हुआ था उसमें, और काफ़ी व्यूअरशिप आई थी। कैपिटल कप जो भी है बड़ा इनफेमस है कुछ वजह से, लेकिन उधर जो फीफा में एक पहला मैच जो मैंने देखा था, ऑर्ग वर्सेस ऑर्ग, सॉल्ट ईस्पोर्ट्स वर्सेस फील्ड एजेंट्स, हमजा मुश्ताक वर्सेस जमाल नूरी हुआ था। आप हर एक और का ओनर उधर इकट्ठा हुआ था, ठीक है। इतना वैलोरेंट में उधर कोई भी नहीं खड़ा हुआ था ना, जो भी कॉड वगैरह थे या टेकन, सारे फीफा में ना खड़े होकर वो मैच देख रहे थे, और बहुत ही इंटेंस माहौल था। जो भी और ऑनर है उसने आपका फील्ड एजेंट्स के ओनर फवाद भाई हैं आई थिंक, मैंने उनके मुंह से ये लफ्ज़ सुने थे कि फीफा इज़ रियली अलाइव, आई थॉट इट वाज डेड, लेकिन उसमें काफ़ी मतलब है। फीफा अगर जनरली स्कूल्स वगैरह में भी देखें ना, क्योंकि मेरा खुद अभी ऑलर्स खत्म हुआ है, तो वहाँ पे हम अपने स्कूल में भी मैनेज करवाते थे स्पोर्ट्स फेस्ट के अंदर, तो आखिरी मैचेस के अंदर कमरे भरे होते थे हमारे, 20-30 बंदा आराम से खड़ा देख रहा है। बिल्कुल। हाँ, तो रश बहुत है फीफा का, रश वो बहुत बस प्रोडक्शन क्वालिटी की कमी है, मैं क्या, ये बात है। हाँ, ये हाइडर को पकड़ते हैं। मैनेजमेंट और प्रोडक्शन का कसूर है कि ग्रो नहीं कर पा रहा उस हिसाब से फीफा का सीन पाकिस्तान में। लाइक आई डोंट नो हु टू ब्लेम, मतलब ये तो किसी की रिस्पांसिबिलिटी नहीं है। आई एम जस्ट सेइंग कि नहीं, ये तो अनटैप्ड मार्केट है। नहीं, रिस्पांसिबिलिटी रिस्पांसिबिलिटी लाइक आई एम सेइंग ऑर्गेनाइजर्स की है ये रिस्पांसिबिलिटी कि वो जो आ रहे हैं, हाँ, उनको भी उस हिसाब से प्रोवाइड करें फैसिलिटीज़, और जो फैंस हैं जो देखना चाहते हैं उनको भी उस हिसाब से करें। टूर्नामेंट अगर आप करवा रहे हो, ठीक है ना, अब टूर्नामेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट ही ऐसे आती है कि लोग देखें उनका नाम, ठीक है ना। तो अगर स्ट्रीम ही नहीं होगा तो कोई कंपनी या कोई ब्रांड इन्वेस्ट क्यों करेगा कि हमारा नाम ही नहीं आ रहा, हम फ्री के पैसे दे रहे हैं, ठीक है ना। बिल्कुल बहुत बड़ा इशू है। मेरे जैसा कोई प्लेयर या लाहौर में या इस्लामाबाद में कोई जाके लोकल टूर्नामेंट भी खेलता है ना किसी गेमिंग जोन में, वो उसको जीत के ना सीधा पैसे पकड़ाते ख़त्म हो जाता है इवेंट, एक फ़ोटो लेके, ना कोई ट्रॉफी, ना कोई लाइक फाइनल मैच की हाइलाइट्स, कुछ भी नहीं। बहुत कमी है इस चीज़ की, तो वो मैं महसूस करता हूँ अक्सर मैं दोस्तों को कहता हूँ कि थोड़े पैसे इनको देकर इनको कहते हैं बंदा ट्रॉफी दे देता है, बंदा घर दिखा देता है। वो मतलब एक सीन ग्रो करने वाली बात है, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ये, तो ये बात है। तो एक चीज़ हमने आज पॉइंट डिस्कस कर लिया कि एलिजिबिलिटी फीफा की तरफ से बिल्कुल जो ऑब्स्टिकल है,
बिल्कुल और एक ये जो प्रोडक्शन की तरफ से जो होता है बिल्कुल स्ट्रीमिंग वगैरह का, ये तो पोटेंशियल बहुत है, अनटैप्ड मार्केट है। ऐसे ही है क्योंकि पीसी अगर किसी के पास ना भी हो ना तो फीफा खेलने के लिए लोग किसी गेमिंग जोन में चले जाएंगे बिल्कुल। दोस्तों के साथ। कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं जो फीफा खेलते हैं, जो बिल्कुल। दूसरी पीसी गेम ना भी खेलते हो। हम्म, ठीक है, जैसे पबजी का सीन ग्रो किया है ऐसे किया क्योंकि मोबाइल हर बंदे के पास है। एक्सेसिबल था। वही ना, फीफा वैसे ही अगर मैं बोलूँ मोबाइल गेम के बाद अगर किसी चीज़ की मार्केट है तो कंसोल गेम्स की है। ठीक है ना, बिल्कुल है। प्ले स्टेशन, एक्सबॉक्स वगैरह के ऊपर ज़्यादा लोग खेलते हैं बनिस्बत उससे पीसी गेम्स पीसी से ठीक है ना। तो एक चीज़ ये भी है कि पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है इस चीज़ में, तो इस चीज़ के ऊपर ध्यान भी देना चाहिए। नहीं, बड़ी अच्छी बात है एक्सेसिबिलिटी की। आजकल पीसी प्राइसेस भी वो इंसेन हुई हैं, आई थिंक ग्राफिक्स कार्ड वगैरह की वजह से। तो पबजी की हम एग्जांपल दे रहे हैं, वो बहुत अच्छी है, इट्स सक्सेसफुल ड्यू टू इट्स एक्सेसिबिलिटी, हर कोई खेल सकता है। हाँ, तो उन लोगों ये ने बात अपना है। रोड मैप हर किसी के लिए क्लियर किया था प्रॉपरली, उसको शोकेस करके, हाँ। और अब खेलते भी बड़े हैं और फिर देखते भी बहुत हैं फिर। बिल्कुल वही पॉइंट्स आ गए जो हमने डिस्कस किए हैं अभी, और यही फैक्टर्स हैं जो एक कामयाब सीन बनाती हैं। ठीक है, टाइम देखो उसमें कितना हो गया। चलो फिर आई थिंक काफ़ी अच्छी टॉपिक्स हैं बहुत। एंड करना फिर। हाँ वो भी उनसे पूछते हैं ना आगे का फ्यूचर प्लान, उसके बाद चल गया। चलो अब इश्यूज़ के ऊपर तो बात होगी, अब आपके ऊपर दोबारा वापस आते हैं कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, कि इस गेम को आपने कब तक आपने खेलते रहना, आप बताओ कि आपके गोल्स क्या हैं। ठीक है, और अगर आपको इश्यूज़ फेस होते हैं, सेम इश्यूज़ जो भी होते आ रहे हैं, तो आप कब तक आप कह सकते हो कि मैं इसके यहाँ तक इस टाइम तक मैं खेलूँगा, उसके बाद मैं सोच लूँगा मैं ठीक किसी है, और चीज़ में चला जाऊँ। गुड क्वेश्चन। आई हैड अ रीसेंट इंटरव्यू, और आज मैंने काफ़ी, हम लोगों ने ना नई बातें की हैं जो कि मुझे अच्छा लगा। बिल्कुल लाइक डिफरेंट था, लेकिन ये मेरी बात तो सेम रहेगी कि एक मेरे लिए वो एम है और माइंडसेट आपको बता दिया मैंने मेरा किस तरह का है, उसको मैंने अचीव करना है किसी भी तरह, अचीव करके इसको मैं छोड़ूंगा। तो ये बात है, ऑब्स्टिकल्स जो भी आ जाए मेरे हिसाब से सब बहाने होते हैं, देयर इज ऑलवेज अ वे टू डू स्टफ। तो ऐसे इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना है इसको ना। मेरे तरह और भी प्लेयर हैं, सलमान भैया किंग सनी, ही इज़ अ मैरिड गाय, काफ़ी सीनियर फीफा प्लेयर है, आई थिंक ही इज़ इन हिज 30s, एंटरिंग हिज 30s। मेरा कहने का मतलब सीनियर है, काफ़ी देर से खेल रहे हैं। आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट, उनकी यही बात है, ढीठ है मेरी तरह, स्वेटी हैं, ट्राई हार्ड हैं, खेलना है उन्होंने ना, किसी तरह करना है कुछ। तो मैं और वो अक्सर बातें करते हैं कि किस तरह से सीन ग्रो करना है और इसको इंटरनेशनल स्टेज पे लेके जाना। ठीक है, तो आप अभी कितना दूर हो इंटरनेशनल स्टेज से? अभी तो एलिजिबिलिटी का मसला आ नहीं, गया ना। एलिजिबिलिटी का कोई मसला नहीं है। अच्छा, देखो ना हम अपनी अच्छा, बात हाँ, कर रहे हाँ, हैं, हाँ, हम तो चाहे वो बरमूदा ट्रायंगल खेलना चाह रहे हैं चले जाएंगे, ठीक है, किसी भी टाइम। ये तो ऑन गोइंग प्रोसेस है, वी प्ले मैचेस, वी प्ले राइवल्स टू क्वालिफाई फॉर द क्वालिफायर्स एंड प्ले द क्वालिफायर्स देमसेल्व्स। तो ये अनकरीब इंशाल्लाह आपको गुड न्यूज़ तो आप मिलेगी इस जो पर। जो लास्ट क्वालिफायर होता है जो चैंपियनशिप से पिछले जो होता है जिसके अंदर पूरे दुनिया की टॉप प्लेयर्स आएंगे, ठीक है, जो वर्ल्ड चैंपियनशिप, दैट्स द टारगेट। वो ब्रॉडकास्ट होता है, पूरी दुनिया देखती है, उसी की तो व्यूअरशिप है सही। रूट टू फीफा ई वर्ल्ड कप। और सिर्फ मेरा इंटरनेशनल का मतलब वो नहीं है, ये तो ऑफिशियल फीफा के टूर्नामेंट्स है। आपकी ओलंपिक्स वगैरह में अब फीफा एक्सेप्टेड ई स्पोर्ट्स है, मेजर थिंग है। काफ़ी ऐसी ओलंपिक्स हैं, एशियन गेम्स वगैरह, पाकिस्तान का एक कभी गोल्ड मेडल नहीं आया। इमेजिन मैं, किंग सनी, अरीब रहमान, इज़ान रहमान जाता है हम में से कोई गोल्ड मेडल जीत के लाया था, कितनी बड़ी बात होगी तब। लेकिन बात वहाँ पे वही आ जाएगी कि एलिजिबल ही नहीं है नहीं नहीं पाकिस्तान नहीं, को। नहीं, इसमें वो तो 22 जगह, वो तो चाइना एशियन गेम्स करा रहे हैं, उसमें फीफा क्या कर सकती है, मतलब वो तो जो देयर इज अ डिफरेंस देयर ना। वो तो एक जगह बिठा के सारे कर रहे हैं, किसी की कंट्री में आप एक गेम खिलवा रहे हो, कंपटीशन करा रहे हो, वो एक अलग बात होता है। वो तो एक बुलाया हुआ है ना सब नेशनैलिटीज़ को उधर, उसमें इतना इशू नहीं होता उसमें। ठीक है, इस तो तरह मतलब आप फिर वो पाकिस्तान के जाके का रिप्रेजेंट बिल्कुल आराम से बिल्कुल, कर सकते हो। हाँ बिल्कुल तो आपको लगता है कि ऐसा चांस मिल सकता है पाकिस्तान को कि बिल्कुल, क्यों नहीं मिल सकता। एशियन गेम्स में ये सारी एशियन कंट्रीज ही होती हैं, आई थिंक, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। और हाँ, होने पाकिस्तान भी चाहिए। इज वन ऑफ द बेस्ट इन द एशियन रीजन इन टर्म्स ऑफ फीफा। और ये मैं से एक फैंटेसी की तरह मैं बातें कर रहा हूँ, एक ख्वाब देख रहा हूँ, लेकिन मुझे कसम से होते हुए नज़र आता है, और इंशाल्लाह आप देखेंगे दोनों। बस तो जब ये होगा कब तब। फीफा को उन्होंने कंसीडर किया है एशियन ये काफ़ी लोगों को नहीं पता, बहुत कम है जिनको पता था, लेकिन मैं अक्सर नज़र रखता हूँ तो मुझे पता चल गया था। काफ़ी करीब कुछ थे लोग मेरे जिन्होंने मुझे ये न्यूज़ पहुँचाई थी। 2021 के शुरू में ये डिसाइड हुआ था, और अभी 2022 सितंबर में एशियन गेम्स जब होगी, उसमें फीफा विल टेक प्लेस एज एन ऑफिशियल ई स्पोर्ट्स टीम। ठीक है, तो लेकिन उसके लिए अब अगर उसके लिए पाकिस्तान में क्वालिफायर्स होंगे या फिर क्या कहते हैं
एग्जैक्टली, पैसा वेरी लगा गुड के- क्वेश्चन। पैसा मैं भी लगा इसके के। बारे में कंसर्न हूँ। पता नहीं क्वालिफायर्स ही होने चाहिए, लेकिन तो वही वही चाहिए। एम्बिग्विटी इतनी है पाकिस्तान में, पता नहीं, आपको नहीं पता कोई कोई भी जिसने कभी फीफा देखी नहीं वो सिफारिश करा के पहुंच जाए उधर। हाँ, इस तरह के काफ़ी इश्यूज हैं पाकिस्तान में। आई वुड ऑलवेज वांट के क्वालिफायर्स हों पाकिस्तान में, और कोई जो डिजर्व करता है वो जाए आगे। क्योंकि अब जा रहे हो एशियन गेम्स या ओलंपिक्स में, तो आप एज अ सॉल्ट ई स्पोर्ट्स के प्लेयर नहीं जा रहे, आप एज बिल्कुल, पाकिस्तान के पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव जा रहे हो आप। ठीक है ना। तो अगर वो क्वालिफायर्स नहीं करवाते और ऐसे ही किसी को लेके चले जाते हैं, तो वो तो आप लोगों के लिए एक बुरी चीज़ है। नहीं, बहुत बुरी चीज़ है। चाहे इवन मैं चला जाऊँ ना बाय चांस किसी भी तरह, वो बहुत गलत चीज़ है। आप इस तरह से डिजर्व नहीं करते। मैंने कहा है ना आपको कि शायद मेरे से भी काफ़ी बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जो कि अनटैप्ड हैं मार्केट में, तो क्वालिफायर्स आर अ मस्ट। और आई सीरियसली डोंट नो द प्रोसेस, और मैंने काफ़ी रिसर्च किया इसमें। तो आई इवन कॉन्टेक्टेड सम पीपल जो कि ओलंपिक्स वगैरह अरेंज कराते हैं ना, तो इट्स एन ऑन गोइंग थिंग। फहमीदा मिर्ज़ा का पता होगा आपको, शी इज़ अ वेरी रिनाउंड पर्सन, और उन्होंने रिसेंट डेवलपमेंट में हेल्प कराई है काफ़ी फीफा के दरमियान और पाकिस्तान के दरमियान जो भी इश्यूज़ थे ना। तो आई एम इन कॉन्टैक्ट विद हर, और मैं उनसे ये बात ज़रूर करूँगा क्वालिफायर्स की ओलंपिक्स के लिए। आई वांट के फेयर तरीके से हो, ताकि द बेस्ट प्लेयर गोस। एक प्लेयर नहीं जाना, शायद 4-5 चले जाए, और वो इंशाल्लाह कुछ जीत के लाए पाकिस्तान में। इससे सीन स्काई रॉकेट कर जाएगा एकदम। तो आई सी इट एज वैसे अ एशिया में तो आप बता रहे हो पाकिस्तान का सीन काफ़ी अच्छा है FIFA बिल्कुल, का, तो बिल्कुल। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि पाकिस्तान बहुत के ज़्यादा player जीतें chances हैं। मेडल कोई। तो अरसलान ऐश वाली वाइब है, एक ड्रीम है, लेकिन मैं उसको होते हुए पूरा देखता हूँ, चाहे मैं करूँ या कोई और करे। मैं हो सकता है, बिल्कुल होगा, मेन चीज़ तो इंशाल्लाह। ये है कि पाकिस्तान का ई स्पोर्ट्स ग्रो कर जाएगा उससे। बिल्कुल, बहुत ग्रो करेगा। और मैंने ये भी सुना था कि ई स्पोर्ट्स को ओलंपिक्स के अंदर भी अब कर रहे हैं, सुना बिल्कुल था। हो गया है, हो गया है। गया ये ना वो सुनने वाली एशियन बात नहीं, गेम्स और कंफर्म। ओलंपिक्स में वो भी बता दिया ना उसी के सिर्फ qualifiers फीफा नहीं है, बाकी गेम्स भी है। आई ओनली केयर अबाउट फीफा, मुझे बाकी याद नहीं है, लेकिन और भी हैं गेम्स। तो ई स्पोर्ट्स इज अ डेफिनेट थिंग। सही है, तो तो यस, सही है भाई। वैलो शैलो का भी सीन है। डोटा का मेरे ख्याल में है अभी। डोटा का भी बोलूँगा। डोटा की टीम जो है ना पाकिस्तान की बहुत अच्छी हैं, और वो अच्छा। भी डिजर्व करती हैं, मतलब कि वो भी एशिया के अंदर जो है ना बहुत वो मुझे गेम कभी नहीं नजर आई, लेकिन वो गेमिंग जोन में जो लोग खेल रहे होते हैं ना, वो प्लेयर लगते पागल हैं लगते हैं। प्रॉपर ना। वो चाहे हिले हुए होते हैं, लेकिन वो आपका जो गेमिंग जोन अगर चलता है ना यहाँ पे, तो डोटा की डोटा की वजह से चलता क्योंकि अगर डोटा का कोई प्लेयर आ गए ना, सुबह उठ के अगर बेशक वो 8 बजे आया ना, उसने जाना रात को 12-1-2 बजे ही जाना। बिल्कुल ऐसी है, मैं यही सारा देखता आ दिन रहा बैठा हूँ। रहेगा। चले इंशाल्लाह देखेंगे। खैर, हाँ, ठीक है, बस तो जीत के आना, फिर हम बताएंगे कि इस बंदे का हमने जरूर पॉडकास्ट किया था। जरूर बस जरूर इंशाल्लाह। शाउट आउट दे देना फ्लेक्स एक, हाँ। करेंगे। ऑन एड जाजब को शाउट आउट दिया जाएगा, बिल्कुल। लेट्स गो। Sorted हो गया, डील डन। और कोई क्वेश्चन करना आप? नहीं, आई थिंक आई थिंक काफ़ी चीज़ें कवर कर लिया। हाँ। इवन तो मैंने इंटरव्यू दिया रिसेंटली, लेकिन हमने काफ़ी न्यू चीज़ें इसमें का डिस्कस किया। आपने काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस पूछे थे, हाँ, इट्स तो आई होप काफ़ी हमारी फीफा ऑडियंस और जनरल ई स्पोर्ट्स ऑडियंस को काफ़ी चीज़ों में नज़र पड़ेगी और समझ आएगी इस सीन की। सही है। तो उसके अलावा आप जो यंग टैलेंट जो आ रहा है, उसको आप क्या बोलना चाहोगे कि क्या करना चाहिए उनको? बोलना नहीं चाहूँगा, मैं करता हूँ उनसे बात अक्सर। वो जो ज़फ़ीर अली खान, मोहम्मद अब्दुल्ला, दे आर ऑलवेज इन कांटेक्ट विद मी। मैं उनको छोटे भाई की तरह समझता हूँ। मेरे अंदर पता नहीं कुछ लोगों में होती है, शायद मेरे अंदर नहीं है वो चीज़ कि ये मैं नहीं करना। आई सी इट एज समथिंग कि मेरे अलावा भी कुछ लोग हैं वो भी कर सकते हैं। तो आई टेंड टू जस्ट एक्सट्रैक्ट स्टफ एंड ट्राई टू बी एज इंस्पिरेशनल आई कैन फॉर द यंगर जनरेशन, और उनको मैं अक्सर गाइड करता रहता हूँ। ऐसे ही है। तो यही बात है। चलो, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। Thank you. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और हमारी ऑडियंस को भी मैं बोलूँगा कि हमें प्लीज़ बताएं कि आप और किस कम्युनिटी में से किस बंदे को देखना चाहते हैं, और फीडबैक भी दें। बहुत मज़ा आया आज के पॉडकास्ट में। थैंक यू सो Thank you so दानियल much. भाई। और ये भी बता देना फरूक भाई चाहिए या मैं ही बैठा था। फरूक भाई आज थे नहीं, वो इस्लामाबाद गए हैं। तो फिर आज जगह घेर ली मैंने आके। बस ये उनकी जो है ना जॉब मैंने ले ली है, और मेरी जॉब हाँ, इनफेक्ट ले ली है। क्लैरिटी में भी मैं ही जाता हूँ फिर अब। नहीं, बल्कि अब तो लेफ्टी हो Clarity गए। तो खत्म हो अब गया। तो लेफ्टी हो गए। क्लैरिटी जो है ना वो हाँ। गायब हो गई है। और थैंक यू सो मच। दोबारा एक अगले एपिसोड में मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।